24,270 के नीचे निकलता है तो ही हम लोग शॉर्टिंग देख सकते हैं, और 24,170 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 100 पॉइंट्स का। उस केस में स्टॉप लॉस 60-70 पॉइंट्स के आसपास रख सकते हो। लो ट्रेडर्स, निफ्टी में हमने यूपीआई लेवल डिस्कस किए थे कल। 24,270 के नीचे निकलता है तो 24,170 हमारा टारगेट होगा। यहाँ पर आज ओपनिंग किया निफ्टी ने, अपसाइड गया, देन हमारा लेवल यहाँ पर ब्रेक किया, बट अपॉर्चुनिटी नहीं थी ब्रेकडाउन की। उसके बाद ब्रेकडाउन उसने ऊपर जाकर यहाँ दिया, और शार्प यहाँ से फिर हमारा लेवल उसने यहाँ पर अचीव किया 24,170। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स इसमें हमने आज कैप्चर किए। अब कल निफ्टी क्या कर सकता है वो देख लेते हैं। सो निफ्टी ने एक ब्रेकआउट टाइप बनाया हुआ है, यहाँ ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया हुआ है, बट हम लोग वेट करेंगे कि ये वाला लेवल जब क्रॉस होगा तो यहाँ पर रिजेक्शन है क्लियर, यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन की तरह एक्ट हो सकता है। तो 24,250 लेवल जब ये क्रॉस होगा तो एक क्विक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी 24,310 तक पहुंचने की। उसके बाद का लेवल 24,390 के आसपास आता है। मैं लेवल मार्क कर देता हूँ। तो 24,250 के ऊपर निकलता है तो हम लोग 24,310 का क्विक स्कैल्प, एक 60 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। इसमें क्विक स्कैल्प है ये। उसके बाद का जो हमारा टारगेट रहेगा वो है 24,390, 140 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। ये वाला जो फाइनल टारगेट है ये रहेगा। इसके ऊपर भी और निफ्टी जा सकता है, बट कल के लिए आई थिंक 140 पॉइंट्स मोर देन इनफ है। ये दो रिजेक्शंस है, यहाँ पर ट्राई हुआ था और यहाँ पर क्विक रेड कैंडल बना था, यहाँ पर बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना था। तो यहाँ तक सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे हो सकते हैं, वो निफ्टी हिट करने आ सकते हैं। अभी शॉर्टिंग इसमें देख लेते हैं। इसमें स्टॉप लॉस जो है मैक्स टू मैक्स, अगर 60 पॉइंट्स हम कैप्चर कर रहे हैं तो 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 310 के आसपास का अगर टारगेट रखते हैं तो, और 140 पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा हमको बढ़ाना पड़ेगा। बट ये है कि 300 के ऊपर जब ये जाता है, अगर 390 तक पहुंचना है तो 300 के ऊपर इसका बैलेंस कैसा बनता है, निफ्टी को सस्टेन करा पा रहे बायर्स या नहीं, उस पर डिपेंड करता है। तो ही हम 390 तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज ये ड्रॉप कर सकता है यहाँ। अभी इसका शॉर्टिंग देख लेते हैं। शॉर्टिंग के लिए सबसे पहले ये बेस हम लोग जहाँ पहले बनाया था उसी से करते हैं। तो ये बेस के आसपास आया हुआ है, यहाँ पर क्लियरली सपोर्ट है, सपोर्ट है। इस सपोर्ट को यहाँ ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा कंजेशन रहा, फाइट हुआ सेलर्स बायर्स का, और उसी जोन के आसपास ही आया हुआ है। तो अभी मुझे लगता है शॉर्टिंग अभी ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा फाइट हुआ है। तो ये आपको शॉर्टिंग दिखा भी देगा, तो यहाँ फाइट होके ये ऊपर की तरफ खींच सकते हैं इसको। ये टारगेट डेफिनेटली है निफ्टी का नेक्स्ट, ये वाला 23,850-900 के आसपास जो हमने कल डिस्कस किया था। बट वो कब आता है, किस सिचुएशन पे आता है, वो सिचुएशन अभी बनी नहीं है निफ्टी में। तो ये नेक्स्ट जब भी बनेगी तब हम लोग इसमें शॉर्टिंग डिस्कस करेंगे। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। और निफ्टी में एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, ये इतना फॉल किया है, अब सपोर्ट के आसपास आया है ये कंजेशन लेवल के, तो एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। तो उस हिसाब से भी शॉर्टिंग देखना थोड़ा ठीक नहीं है। और शॉर्टिंग कल अगर ये कंटिन्यू नीचे फॉल करता है तो इसको मेरे ख्याल से जाने देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर ये जो जोन है ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारे आपके विक्स बने हुए हैं, और यहाँ काफी रेड कैंडल पे डोजी कैंडल्स बनी हुई है, काफी फाइट हुआ है बायर सेलर्स का। इसलिए ये जोन अगर निकालता है और फिर ड्रॉप करेगा यहाँ से 24,000 से नीचे, जब ड्रॉप करेगा तो फिर इसका चांसेस है 100 पॉइंट्स देने का 23,900। तो अभी हम लोग वेट करेंगे, वो जोन और वो लेवल्स अभी आना बाकी है। अभी बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं। से 670 वो लेवल है जहां से फिर 370 और 400 लेवल बहुत क्लोज है। तो आई थिंक सेलर्स इसके बेस तक लेकर आ ही जाएंगे इसको। भी एक है 52,100 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेवल कर सकता है, 52,100 तक नीचे ये फॉल कर सकता है। बैंक निफ्टी में यूपीआई लेवल डिस्कस किए थे, 52,670 के नीचे निकलता है तो 52,370, 300 पॉइंट्स का हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट। और इसने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, ये वाला ब्रेकडाउन हमारे लेवल्स के बहुत क्लोज। और उसके बाद फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर अचीव किया, एंड नेक्स्ट टारगेट था हमारा 52,100, वो उसने यहाँ पर अचीव किया। इस केस में तो ऑलमोस्ट 670 पॉइंट्स हमको मिले। तो आज 670 पॉइंट्स कैप्चर हुए, यहाँ से फॉल करके यहाँ तक हमारा टारगेट इसने दिया आज। कल बैंक निफ्टी क्या कर सकता है वो देख लेते हैं। 15 मिनट्स चार्ट पर देखते हैं हम लोग। तो इसमें अपसाइड जाने का थोड़ा सा ट्राई किया है बैंक निफ्टी ने, लेकिन ऐसा कोई पैटर्न नहीं बना के गया कि ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट दिया हो। यहाँ पर कोई ट्रायंगुलर पैटर्न नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ कोई खास कुछ मुझे ऊपर जाने के लिए इसने आखिरी में जो बायर्स ने ट्राई किया वो दिख नहीं रहा है। बस
ये जो 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल्स है वो डेफिनेटली है। तो हम लोग वेट करेंगे, अगर बाइंग करना भी है तो कहाँ तक हम लोग वेट करना पड़ेगा हमको। ये जो जोन है जहाँ पर आज काफी फाइट हुआ है बायर्स और सेलर्स का, यहाँ पर काफी कैंडल्स दिख रही हैं इस जोन में, ये ग्रीन से लेकर ये रेड कैंडल तक। इस जोन को क्रॉस करना पड़ेगा 52,000 आपको 350 के आसपास, एग्जैक्ट लेवल मैं मेंशन कर दूंगा। उसके बाद आपको क्विक स्कैल्प मिलता है 500 तक आने का। उसके बाद का टारगेट होता है 52,850 के आसपास। मैं लेवल मेंशन कर देता हूँ। 52,350 क्रॉस करता है तो एक क्विक स्कैल्प हमको मिलेगा 52,500 तक पहुंचने के लिए। 150 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं और 80-90 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो है 52,800 का। इसमें हमको मिलते हैं 450 पॉइंट्स कैप्चर करने को मिलते हैं, बट डिपेंड करता है 52,500 के ऊपर बायर्स इसको सस्टेन करा पाते हैं या क्विकली ये फॉल कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर राउंड नंबर भी आएगा तो सेलर्स एक्टिवेट रहेंगे। प्लस फीबो की भी अगर हम लोग हेल्प लेते हैं, यहाँ ही से अगर फीबो लगाते हैं, आज जहाँ से ये स्टार्ट लिया फॉल करना, आज 18 दिसंबर, यस, तो 500 पे इसका एग्जैक्ट 618 लेवल का प्रॉब्लम आता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ ट्राई भी हुआ था ग्रीन कैंडल से, लेकिन यहाँ पर फेल हुआ और क्विक यहाँ से फॉल किया। तो ये बहुत बड़ा एक रेस्ट्रिक्शन रहेगा बैंक निफ्टी के लिए ऊपर जाने का। अगर इसको क्रॉस करके सस्टेन कर लेता है, सिर्फ ब्रेक करना ही काम नहीं चलेगा, सस्टेन करना चाहिए। 5-10 मिनट, 15 मिनट, 5-5 मिनट की कैंडल्स इस 500 के ऊपर क्लोज होती चली गई, तो फिर ये आपको यहाँ पर जो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे हैं ये जोन पर, ये क्विकली हिट करते हुए दिखेगा आपको। ये सब हटाते हैं, ये वाला जोन, ये यहाँ पर, ये यहाँ सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे हैं, तो यहाँ पर हिट करने ये बहुत तेजी से 52,500 के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर यहाँ हिट करने आएगा 800। उसके बीच में कोई स्टॉप लग ही नहीं रहा है बैंक निफ्टी का। शॉर्टिंग देखते हैं इसमें। शॉर्टिंग अगेन ये बहुत ज्यादा कंजेशन है, यहाँ पर फाइटिंग है। तो लेवल जो है कल हमने डिस्कस किया था 51,800 का, या तो 100 से ये टर्न ले सकता है, हमने कल ऐसा कुछ डिस्कस किया था कि ये 51,100 से ऊपर टर्न ले सकता है, या फिर ये जो फाइट हुआ है इसका जो बेस है 51,800 700 वहां तक आ सकता है। तो शॉर्टिंग डिस्कस करना बिल्कुल ठीक नहीं है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसमें यहाँ पर ये फाइटिंग जोन है। अब ये नीचे कैसा आता है, यहाँ से ब्रेक करके नीचे जाता है या फाइट करेगा ऊपर, आपके स्टॉप लॉसेस हिट करता चला जाएगा फिर नीचे आएगा। अगर आपने पुट खरीदा तो ऊपर चला जाएगा, कॉल खरीदा तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो चीज हुई है। यहाँ पर देखो कितना टाइम तक यहाँ हुआ है, 28 नवंबर से 28 नवंबर के आसपास से 2 दिसंबर, ऑलमोस्ट 3-4 दिन इसने इस तरह से फाइटिंग की है। या ट्रेडिंग डेज हो सकता है 2 दिन और, लेकिन 2 दिन भी इसने यहाँ बहुत फाइटिंग किया है। तो इसमें शॉर्टिंग अभी बिल्कुल नहीं देखना है हमको, सिर्फ ऊपर की तरफ देखना है। वो भी परफेक्ट लेवल्स क्रॉस करता है तो ही हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, ये फाइनल डेस्टिनेशन तक। नहीं तो यहाँ तक भी पहुंचना, ये यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ऊपर नीचे अप डाउन, क्योंकि काफी ज्यादा फॉल किया है। तो थोड़ा सा रेस्ट लेगा ये, और फिर सेलर्स को भी मौका देना है जो ऑप्शन सेल करते हैं उनको। तो उस वजह से साइडवेज भी हो सकता है। तो ये केयरफुली 500 का लेवल कैसे क्रॉस करता है वो देखना पड़ेगा, 52,500 का। और नीचे शॉर्टिंग तो अभी लॉजिकल लग ही नहीं रही है। नो डाउट इसने ये बहुत सारे सपोर्ट को ब्रेक किया है, बट यहाँ पर देखो ये यू टर्न लेने का ट्राई कर रहा है और रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। ये जो रिट्रेसमेंट है उसको वो पेंडिंग तो है ही कि उतना ऊपर जाए, उसके बाद सेलर्स इसमें फिर हाथ लगाएंगे। और कंटिन्यूटी रखनी है तो फिर गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ऐसी जगह, ये जो एरिया है इसमें ट्रेड लेना बेटर नहीं है। उसके बाद यहाँ से ये निकलता है 51,800 के नीचे, तो फिर हम लोग ये लेवल एक्सपेक्ट करेंगे। ये आगे के जो फिर नीचे के ये जो लेवल्स है, ये वाले, यहाँ से ये एरिया को पूरी तरह से बैंक निफ्टी ब्रेक करके इस एरिया को छोड़ देगा। उसके बाद जब नीचे ट्रेवल करेगा तो फिर हम यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन वो एरिया अभी आया नहीं है, वो लेवल 51,800 के आसपास। उसके बाद हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कि 51,150 तक कैसे पहुंचना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।